जय हिंद बच्चों। कक्षा 12 के छात्रों के लिए आज चैप्टर नंबर 11 है श्वेत वसन अपराध। ठीक है बच्चों, तो आज समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, भारत में श्वेत वसन अपराध पर एक लेख लिखिए। अथवा इसी प्रश्न को दोबारा पूछ सकता है इसी तरह भी कि श्वेत वसन अपराध से आप क्या समझते हैं, इनके कारणों का वर्णन करिए। या श्वेत वसन अपराध क्या है, श्वेत अपराध के कुछ उदाहरण दीजिए, श्वेत वसन अपराध के उदाहरण दीजिए। इस तरह से इसी प्रश्न को घुमा फिरा करके कई तरह से पूछ सकता है। तो आइए इन सभी का प्रश्न का उत्तर हम लोग देने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं श्वेत वसन अपराध। ठीक है बच्चों, अब इसके शब्द को ही हम लोग पकड़ लेते हैं। क्या है? श्वेत। ठीक, और दूसरा है वसन। ठीक, और श्वेत का मतलब होता है बच्चों सफ़ेद। क्या होता है? सफ़ेद। और वसन का मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, यानी कि सफ़ेद कपड़ा। इस तरह से इसका आशय इस तरह भी समझ सकते हैं कि सफ़ेद कपड़ा धारी या श्वेत वसनधारी के द्वारा किए गए अपराध को ही श्वेत वसन अपराध कहते हैं। इसको मोटा मोटी शब्दों में अपने माइंड में इसको सेटअप कर लीजिए। ठीक है, इसको जब सेटअप कर लेंगे तो आप अपने भी शब्दों में इसका उत्तर लिख देंगे तो आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, हालांकि इसको किताबी भाषा में कैसे लिखा जाएगा ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इसको अपने शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि श्वेत मतलब सफ़ेद और वसन मतलब कपड़ा, अर्थात श्वेत वसनधारी अर्थात सफ़ेद कपड़े वाले, सफ़ेद पोश वाले या ऊंचे पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले अपराध को श्वेत वसन अपराध कहते हैं। जाहिर सी बात है, श्वेत वसन को मजदूर और किसान तो पहन नहीं पाएंगे उतना, क्योंकि उनको काम करना होता है। ठीक है, श्वेत वसन अब कौन पहनेंगे? डॉक्टर पहनेंगे, वकील पहनेंगे, मास्टर पहनेंगे। ठीक है, सरकारी टीचर, इंजीनियर पहनेंगे, ऊंचे ऊंचे पदों पर नेता पहनेंगे। ठीक है, तो ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले अपराध को श्वेत वसन अपराध कहते हैं। आइए इसको हम लोग देखते हैं। श्वेत वसन अपराध वह अपराध होता है जो उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। उच्च वर्ग मतलब ऊंचे पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, क्योंकि इन व्यक्तियों के पास धन की कोई कमी नहीं होती। अतः ये व्यक्ति अपराध करके धन की आड़ में बच निकलते हैं। ठीक है, क्योंकि जानते ही हैं कि लोकतंत्र की व्यवस्था है, अगर पैसा अगर कहीं अधिक चल गया तो गरीब लोगों का कोई चारा चलता नहीं है। अधिकांशतः बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं तथा पुलिस का इन्हें सहयोग भी मिलता है। बड़े बड़े उद्योगपति, उच्च राजकीय पदाधिकारी, वकील तथा डॉक्टर इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है बच्चों, अभी जो हमने बताया था अपने शब्दों में मिला जुला करके कुल मिला करके यही कह रहा है इसका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। श्वेत वसन अपराध प्रतिष्ठित एवं उच्च सामाजिक पद वाले व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले अपराध है। इस संकल्पना का प्रयोग सर्वप्रथम सदरलैंड द्वारा किया गया था और कुछ प्रमुख विद्वान हैं जिन्होंने इसकी परिभाषाओं को निम्नलिखित रूप से दिया है। तो आइए इसको देखते हैं। पहला है, सदरलैंड महोदय ने लिखा कि प्रतिष्ठित एवं उच्च सामाजिक पद के व्यक्ति के द्वारा अपने व्यवसाय के समय में किया गया अपराध ही श्वेत वसन अपराध है। ठीक है, आगे है, हार्टुंग के अनुसार श्वेत वसन अपराध वह अपराध है जो समाज के उच्च आर्थिक पद से संबंधित होता है और साधारणतया शिक्षित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। आगे है बच्चों, क्लिनार्ड के अनुसार श्वेत वसन अपराध प्राथमिक रूप से उस कानून का उल्लंघन है जो व्यवसायी, पेशेवर लोग और राजनीतिज्ञों आदि ऐसे समूहों द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में किया जाता है। ठीक है, और टेफ्ट महोदय के द्वारा भी है। तो श्वेत वसन अपराध का तात्पर्य उन सभी संगठित अपराधों से है जो कानून भंग करके विशेषज्ञ व्यक्ति या विशेष व्यक्तियों द्वारा अथवा समूह द्वारा इसकी की जाती है। आगे है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में
श्वेतवसन अपराध के लक्षण। श्वेतवसन अपराध के लक्षण क्या है? श्वेतवसन अपराध उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त सामाजिक आर्थिक वर्ग के व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध है। अगला है, श्वेतवसन अपराध में कानून का उल्लंघन बड़ी चतुरता के साथ किया जाता है। इतना चतुर से करते हैं लोग ताकि इसमें वह पकड़ ना पाए, अर्थात कोई उसको पकड़ ना पाए। ठीक है। अगला है, श्वेतवसन अपराधी अपनी प्रतिष्ठा के कारण कानूनी दंड से बच जाता है तथा उसकी प्रतिष्ठा पर किसी भी प्रकार की कोई आंच नहीं आती है। अगला है बच्चों, श्वेतवसन अपराध जनता के विश्वास की आड़ में किए जाते हैं। जनता इतने उस पर अंधविश्वासी हो जाते हैं कि उसके आड़ में वह अपराध किए जाता है, लेकिन जनता को कोई आभास नहीं होता है। अतः यह विश्वासघात पर आधारित अपराध है। निर्धन किसानों का साहूकार लोग इसी प्रकार का शोषण करते हैं। अगला है बच्चों, अप्रत्यक्ष रूप से किए जाने के कारण श्वेतवसन अपराध का जनता द्वारा विरोध नहीं किया जाता है, क्योंकि जनता को मालूम ही नहीं हो पाता है कि हमारा जो फला व्यक्ति हैं, नेता, वकील, डॉक्टर जो भी हैं, वे अपराध कर भी रहे हैं। अगला है, श्वेतवसन अपराध धनी वर्ग, उच्च सामाजिक व राजनीतिक पद प्राप्त व्यक्ति द्वारा ही संभव है। श्वेतवसन अपराध समाज के लिए अधिक अहितकारी होता है। श्वेतवसन अपराधियों का सरकार और शासन के संचालन में भी हाथ रहता है, जिसके कारण उन्हें पकड़ना तथा सजा दिलवाना संभव नहीं होता है। अगला है बच्चों, श्वेतवसन अपराध आर्थिक क्षेत्रों में अधिक होते हैं, जिसका उद्देश्य धन एकत्र करके विलासी जीवन बिताना होता है। ठीक है। देखते हैं अभी वर्तमान में हम लोग कई नेता हैं, जैसे मान लीजिए लालू यादव हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने चारा घोटाला में जेल गया। तो बताइए, मुख्यमंत्री हैं फिर भी चारा घोटाले में उनको जेल जाना पड़ गया। ठीक है। तो इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं कि उनको बाद में मैंने जब छानबीन हुआ तब ना जेल गए, और नहीं तो बड़े बड़े तो घोटाला कर ही दिए थे। इसके अलावा अन्य कई ऐसे मंत्री हैं जो अपराध में संलिप्त हैं, अभी भी संलिप्त हैं, अभी पकड़ से बाहर हैं। ठीक है। श्वेतवसन अपराध सामान्य समाज और उपसमूह में पाए जाते हैं। अगला है, यह अपराध नेताओं, चिकित्सकों, न्यायाधीशों, शिक्षाविदों, व्यापारियों तथा इंजीनियरों द्वारा अधिक किया जाता है, क्योंकि इसमें छोटे लोग का कोई वो नहीं चलता है, क्योंकि छोटे लोग जो अपराध करते हैं वे सब मारपीट, चोरी ये सभी कर पाते हैं, क्योंकि ये सब बड़े बड़े आर्थिक घोटाले करने का कुवत छोटे लोगों में नहीं होता है। ठीक है। 12वां नंबर है, श्वेतवसन अपराध सोच समझकर यत्नपूर्वक अर्थात बड़ी चालाकी के साथ किया जाता है, अतः इसका पता लगाना कठिन होता है। इसके लिए बड़े बड़े CBI और CID लगते हैं, तभी जाकर के इसका पता चल पाता है। अगला है बच्चों, श्वेतवसन अपराध के विभिन्न स्वरूप। ठीक है। तो श्वेतवसन अपराध के विभिन्न स्वरूप को हम आप लोगों को कल वाले वीडियो लेक्चर में बताते हैं। ठीक है। आगे आप लोग इसके परिभाषा को और इसके अर्थ को बड़े ही ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, और इसके उत्तर को अपने शब्दों में लिख करके हमारा WhatsApp नंबर 96 95 26 66 18 पर हमको सेंड करिएगा। ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।